अच्छा, कभी सोचा है कि या वाह जैसे ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, ये किसी की प्रोफेशनल इमेज पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। आज हम इन्हीं शब्दों की छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये हमारी बातचीत में कैसे जान डाल देते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, हम सब ने कभी ना कभी तो ऐसा किया ही है ना? किसी जरूरी सवाल का जवाब से शुरू करना, ये बहुत ही आम आदत है। लेकिन चलिए आज जरा पता लगाते हैं कि ये छोटी सी बात हमारी बातचीत को असल में कैसे और कितना प्रभावित करती है। हाँ, तो इन छोटे लेकिन दमदार शब्दों का एक खास नाम भी है। इन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। और ये सिर्फ फिलर वर्ड्स नहीं है। नहीं, ये हमारी भाषा का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये हैं क्या भला और इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? बस ये सोचिए कि इंटरजेक्शन हमारी बोली के इमोजी हैं। बिल्कुल जैसे एक स्माइली या थम्स अप किसी टेक्स्ट मैसेज का पूरा मतलब ही बदल देता है ना। ठीक वैसे ही ये शब्द हमारी बातों में इमोशंस और सही टोन घोल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं बोली के इमोजी की दुनिया में उतरते हैं। देखते हैं कि ये असल में है क्या और काम कैसे करते हैं। तो अगर इसकी एक सटीक परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगी? देखिए, इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द या छोटा सा फ्रेज है जो अचानक आई किसी मजबूत भावना, किसी रिएक्शन को दिखाता है। जैसे खुशी में वाह निकल जाता है या कोई गलती हो जाए तो उफ। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हर इंटरजेक्शन के साथ ना एक खास इमोशनल वजन जुड़ा होता है। जैसे वाह ये तारीफ दिखाता है, जबकि उफ एक छोटी सी गलती को मानने के लिए होता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो है आवाज का लहजा, टोन। सोचिए, एक ही शब्द ओह हैरानी भी जता सकता है और निराशा भी। सब कुछ बोलने के तरीके पर डिपेंड करता है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इंटरजेक्शन का सही इस्तेमाल करके कैसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और असरदार तरीके से अपनी बात रखी जा सकती है। तो सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कब करें। देखिए, जब कोई सच्ची हैरानी जताना चाहता हो या किसी की मेहनत की दिल से तारीफ करनी हो या फिर किसी मुश्किल सवाल का जवाब देने से पहले सोचने का एक छोटा सा सिग्नल देना हो, ऐसे मौक़ों पर ये कम्युनिकेशन को ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा असरदार बनाते हैं। चलिए इसको एक असल बुनिया के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक ज़रूरी ऑफिस मीटिंग चल रही है और किसी का एक कलीग एक नया आइडिया पेश कर रहा है। अब यहाँ पर वाह का इस्तेमाल सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये दिखाता है कि सुनने वाला बातचीत में पूरी तरह से शामिल है और सच में उत्साहित है। सिर्फ ये अच्छा है कहने के मुकाबले इसका असर कहीं ज्यादा पॉजिटिव और यादगार होता है ना? अच्छा, ये तो हुई अच्छी बातें। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और जानते हैं कि कौन सी आम गलतियां हैं जो किसी को हिचकिचाने वाला या अनप्रोफेशनल दिखा सकती हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। अगर हर सेंटेंस में ओह या वाह लगा दिया तो जो असल मैसेज है ना, वो कहीं खो जाएगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी नियम, फॉर्मल राइटिंग में जैसे कि ईमेल या रिपोर्ट में इनसे हमेशा हमेशा बचना चाहिए। चलिए एक और बहुत ही आम प्रोफेशनल सिचुएशन देखते हैं जहां सही और गलत इस्तेमाल का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। सिचुएशन है काम पर कोई छोटी मोटी गलती मानना। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि फर्क कहाँ है। सिर्फ उफ माफ करना कहना थोड़ा कमजोर लग सकता है, लेकिन जब कोई कहता है उफ मैं फाइल भेजना भूल गया था, मैं इसे अभी भेजता हूं, तो वो ना सिर्फ गलती की जिम्मेदारी ले रहा है बल्कि तुरंत एक सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करने पर एक हिचकिचाहट सी महसूस होती है, जबकि सीधा सीधा कहना आत्मविश्वास को दिखाता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहां हम ये देखेंगे कि अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करके इन पलों में महारत हासिल की जा सकती है। तो अब एक छोटी सी क्विज हो जाए। सिचुएशन ये है, एचआर से किसी को अपने प्रोजेक्ट के लिए जबरदस्त तारीफ मिली है, तो ऐसे में उसकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जरा एक पल सोचिए, कौन सा इंटरजेक्शन सच्ची तारीफ और उत्साह को सबसे अच्छे तरीके से दिखाएगा? जी हां, सही जवाब है वाह। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि तारीफ को महत्व दिया गया है और सच में खुशी हुई है। ओह, थोड़ा ऐसा लग सकता है जैसे हैरानी हुई, और आह तो जाहिर है हिचकिचाहट दिखाता है।
ये जो कहावत है ना, ये इंटरजेक्शन के इस्तेमाल का पूरा सार बता देती है कि ये बातचीत के मसाले हैं, मेन इंग्रेडिएंट नहीं। इनका काम है स्वाद बढ़ाना, न कि पूरे डिश पर हावी हो जाना। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? इमोजी नियम, इसे हमेशा याद रखिए। इंटरजेक्शन हमारी बोली के इमोजी हैं। इन्हें सोच समझकर सही जगह पर और असरदार तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए, बल्कि ये है कि उन शब्दों से कौन सी भावनाएं, कौन से इमोशंस व्यक्त किए गए।